अस्सलामुअलैकुम। सुबह बख़ैर ज़िंदगी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी को इन फूलों की तरह सरसब्ज़ व शादाब रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है नाश्ते का टाइम। यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आज बन पे जो है चिकन थोड़ा सा हल्के मसाले के साथ मैरिनेट करके रखा था और यहाँ पे मैंने सॉस प्रिपेयर किया, थोड़ा सा गार्लिक केचप और उस पर चिली सॉस, सिरका और थोड़ा सा अफ़गानी मसाला जो फ्लेवर होता है वो चिकन में लगा के और ये ब्रेड पे स्प्रेड करके सिंपल सा बर्गर तैयार किया था और बच्चों ने बहुत पसंद किया। शुक्र अल्लाह का, क्योंकि शामिर के लिए मुझे आजकल बहुत टेंशन है। वो अपनी एज के लिहाज से, अपनी जो प्रॉपर उनकी एज के लिहाज से उनको डाइट लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। होता है ये है कि घर में जैसे जो रेगुलर बेसिस पे सालन वगैरह बनता है तो उसमें ये होता है कि अगर हम उससे उनको टेस्ट करवाने की कोशिश करें तो वो सिंपल सी रोटी खा लेते हैं, सालन नहीं खाते हैं, मिर्चे करके छोड़ देते हैं। और जब राइस बनते तो वो बॉयल राइस, सिंपल बॉयल राइस खा लेते हैं और उसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं डालना पसंद करते। तो बस वो छोटे हैं और अच्छा भी नहीं लगता। और यहाँ पे रोल पे मैंने थोड़ा सा फजीता मसाला, मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो तेज़ मसाला है थोड़ा, वो इनके बाबा के लिए रोल पराठा बनाया है ये, तो ये उनको दूँगी और बच्चों के लिए थोड़ा सिंपल से ही रखा है। तो बस शामिर की वजह से आजकल मुझे बड़ी टेंशन है और मैं कोशिश में यही लगी हूँ कि अल्लाह करे ये थोड़ी डाइट ऐसी लेने लग जाएँ कि मुझे सुकून हो। और आजकल उनकी तबीयत मेरी वीडियोस में भी देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ इनके साथ भी लगा हुआ है। तो बस अल्लाह ताला सब बच्चों को अपनी अमान में रखे, खैर आफ़ियत के साथ रखे, हम सबको यही दुआ करनी चाहिए। और गर्मी का ये बादशाह हमारे घर आ चुका है और गर्मी का बादशाह जो है, गर्मी अधूरी लगती है इसके बिना। और आजकल मेरे बेटे बहुत, अब्दुल कबीर जो है इस ब्लॉग्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। 2-2 दिन लग रहे हैं उनको ये ब्लॉग्स तैयार करने में और एक-एक चीज़ प्रिपेयर कर रहे हैं वो। और यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं, फ्राइडे की नमाज़ के लिए जाना है उनको। अरे अब्दुल तैयार हो गए हैं, अभी तैयार हो गए हैं, अब शामू की बारी है। शामू की आज भी तबीयत सही नहीं है। मेरे मुन्ने की आइज़ दिखाओ, कितनी सॉइल हो गई, आइज़ दिखाओ कितनी सॉइल हो गई। एक अच्छी खासी सुबह सॉइल हुई थी, पूरी रात इनको पूरी बॉडी में इरिटेशन होती रही, बहुत मुश्किल हुई रात में कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और नींद इतनी थी शदीद, जाहिर सी बात है रात में तो नींद आती है ना शामिर, और शामिर को स्लीव्स फोल्ड करवाना तो बहुत ज़रूरी है। और शामिर का एक और कारनामा, कुछ दिन पहले इनकी हाथ जल गया था, इस्त्री से इनका हाथ जला था, 2 बलून्स बन गए थे। कैसे बलून बने थे शामू? एक बलून कैसे फटा, दूसरा बलून कैसे फटा? ये ना मेरे बारी है, ये छूटे फटे। अच्छा, जला कैसे था? ये क्लिक है। आप जो है एक्साइटेड हो गए बहुत ज़्यादा। ये आ गए अबीर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा इशू में हो गए और ये अबीर साहब अब नमाज के लिए तैयार हो गए हैं। आप जाइए, दादू बुला रही, दम करवा के आइए, जाइए अब्दुल। और गर्मियों में ये मौसम, इस मौसम का बादशाह जो है इस मौसम की शान को बढ़ा देता है। और कहते हैं कि गर्मियों के मौसम में ये फल आता ज़रूर है लेकिन इसकी तासीर भी गर्म होती है। तो उसको ठंडा करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि उसको पानी में आधा घंटा पहले, खाने से आधा घंटा पहले रख दिया जाए। अब ठंडा पानी, हमारे यहाँ आजकल ये सीन हो रहा है कि हम इस तरह की बोतल को टाइट करके बर्फ़ जमा लेते हैं और कूलर में भी हम इसी तरह उसको बोतल को अच्छी तरीके से वॉश करके और उसको कूलर के अंदर डाल देते हैं तो पानी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है। तो डायरेक्ट फ्रिज जो है, फिर इस तरह हमें बार बार जो है बच्चों को खोलना भी नहीं पड़ता और एक नॉर्मल पानी हम पी भी लेते हैं ना ठंडा। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है। इस पतीले में जो है आधा 1 घंटे पहले मैंने ये आम सारे भिगो दिए थे और ये वाले आम जो है बच्चों की फरमाइश पे चूसने वाले आम आए हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह जो है ना थोड़ा मैसी करके खाने में मज़ा आता है। और वैसे आम एक ऐसी बेहतरीन चीज़ है, उसको हम किसी तरह भी तकल्लुफ़ से नहीं खा सकते। और ये दोपहर के खाने का टाइम है, सलाद और तायरी बनाई थी आज मैंने। का मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम इन सारे कपड़ों को कबर्ड में सेट करना है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि इसको अपनी जगह पे पहुँचाऊँ। बच्चों की कुछ कपड़े रखने की कोशिश की थी लेकिन बच्चों के कबर्ड भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई है, तो पहले मुझे कबर्ड सेट करना पड़ेगा। और जी ये हस्बैंड की तरफ से एक अनोखा सा गिफ्ट मिला है, क्योंकि मैंने हस्बैंड को कहा था अब आपको जो है मेरी हेल्प करनी है, क्योंकि डॉक्टर ने जो है मुझे
सर्फ वग़ैरह और जो सोप होता है डिटर्जेंट सोप वग़ैरह से परहेज़ करने का कहा है, मतलब कि हाथों पे नहीं लगाना। मुझे स्किन एलर्जी कुछ ज़्यादा हो रही है ना, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि ना चलें, जब तक ये मेरा परहेज़ टाइम है ना, तो अब आप जो है मेरी हेल्प करेंगे कपड़े धोने में। तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो हेल्प ऐसी की मेरी कि सेकंड टाइम जो ये ग्लव्स ला दिए और कहा है देखो ये बहुत बेहतरीन वाले ग्लव्स हैं, ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो खैर देखते हैं कि वो मेरी हेल्प कराते हैं या ग्लव्स देके उन्होंने जान छुड़ा ली मेरी। और मुझे कहते हैं कि मैंने पहले कभी नहीं धोए। मैंने बोला हाँ, मैंने तो बचपन में पैदा होते ही ना कपड़े धोने शुरू कर दिए थे। खैर मज़ाक की बात है, मैंने कभी भी नहीं सोचा, और मेरे ख़्याल से कोई भी एक अच्छी वाइफ हो वो कभी नहीं सोचती कि हस्बैंड से कपड़े धुलवाएगी। तो खैर ये तो एक किसी ना किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड वाइफ या घर में किसी के साथ, तो एक दूसरे की सब हेल्प करते हैं। तो बस इंशाल्लाह बस दुआ कीजिएगा कि मेरी एलर्जी भी जल्द अज जल्द ठीक हो जाए और मैं प्रॉपर तरीके से जो मेरे सारे काम है वो कर सकूं। और बच्चों के साथ तो पता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए बार बार वॉश करना पड़ता है। इनके स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह है, ख़ुद से हाथ से वीक में 2 to 3 टाइम्स तो लाजमी वॉश करना पड़ता है। तो इसलिए ना मुझे अब ज़्यादा उलझन होती है ना, अब एक एक छोटे छोटे काम के लिए मैं अम्मी को या हस्बैंड को बोलूँ तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बात। तो बस इसलिए मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि ठीक हो जाए, और अल्लाह ना करे कभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो कि बस अल्लाह सबको अपनी अमान में रखे खैर आफियत के साथ। और चले मेरी अलमारी देखें जी कितनी मैसी हो रही है। ओह ये देखें, बस कपड़े आगे पीछे सारे जो है ना, मैं अच्छा एक रॉ बच्चों की शलवार कमीज़ की लाजमी रखती हूँ। अबीर को शलवार कमीज़ पसंद है, अब्दुल जो है शुक्र है कि मेरे उस पर चलते हैं, मान लेते हैं। और शामिर भी आजकल अबीर भाई को देख के बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने लग गए। और जो है मुझे मेरे कपड़े भी बहुत सारे सही करने, और कुछ सूट हैं जो मैंने गर्मियों के लिए निकाले हैं उसको सेट करना है। और ये सूट मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, बट इसका शेफोन का दुपट्टा है, बस मैंने इसके प्रिंट के शौक़ में जो है वो बना लिया था। इसका ट्राउज़र स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त है, इसमें इसका कलर वगैरह मुझे कंट्रास्ट सा बहुत पसंद है। बस इसमें इशू ये है कि स्लीव्स में इसका ऑर्गेन्जा पैच लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, साइड से सिलाई निकल गई। तो अब सब जो है वो बेकार हो गया, और मैंने जब पहना घर में तो मुझे इतना चुभ रहा था। तो बस मैंने ये सूट देखें कितना, आप भी देखेंगे तो आपको भी प्यारा लगेगा। मुझे बहुत पसंद है ये सूट, इसका कलर कंट्रास्ट वगैरह। तो बस ये स्लीव्स के चक्कर में इस पर मुझे सिलाई खुद लगानी है। अब कौन टेलर के पास इतने छोटे से काम के लिए जाए। तो इंशाल्लाह अब जैसे मौका लगेगा तो फिर इसको सही करके पहनूंगी। और एक मेरा येलो कलर का फुल फ्रॉक स्टाइल है, वो भी मैंने गर्मियों के लिए निकाला है अभी, उसको भी मुझे ठीक करना है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। शामिर साहब को लगी थी आज, उन्होंने दोपहर में खाना पेट भर के नहीं खाया था। तो ये बेकरी वाला आता है हमारी तरफ, उससे केक लिए थे, चाय पी ली है और असर की नमाज़ पढ़ ली, अल्लाह का शुक्र। अब चलते हैं किचन में, आटा गूँधते हैं और अम्मी कर रही हैं सालन की तैयारी। आटा गूँध लिया है खूब सारा सा। अच्छा आटा मैं इतना गूँधती हूँ एक वक्त में कि सुबह नाश्ते में भी मुझे प्रॉब्लम ना हो, सुबह नाश्ते में भी काम आ जाए। और ये हो गया है असर की नमाज़ के बाद का टाइम, बहुत ही खूबसूरत सा टाइम। अब छत पे जाऊँगी, पौधों को पानी डालूँगी। और यहाँ पे कीमा जो है मैंने गलने के लिए रख दिया था। और ये मेरी अम्मा की नर्सरी के पौधे हैं, जो कि 2 पपीते के मैं ले आई थी, और एक जो बड़ा वाला था ना वो मैं नहीं ला सकी। और ये छोटे छोटे जामुन के, इसको मुझे पॉट चेंज करना है। अच्छा वो बड़ा वाला जो था ना उसका पॉट ही बहुत बड़ा था, तो वहाँ से उतारना और लाना यहाँ मुश्किल था। तो मैंने बोला चलो 2 की केयर कर लूँगी, बाकी जब जैसे मौका लग रहा है उनके घर जाके हम पानी डाल लें। इसका डाउन हो गया तो ये टमाटर का पौधा हमारा सूख गया बिल्कुल टोटली। और बाकी जो है कुछ अम्मा की है इसमें, और जो है कुछ ये हमारी है पुरानी वाली, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा मेरे पुराने प्लांट्स। और ये मेरे लेमन का पौधा माशाल्लाह से 3 ईयर्स का हो गया है। अब कहते हैं ना लेमन का पौधा जो है आपका 5 ईयर्स के बाद आपको फ्रूट देगा। और ये मेरी अम्मा की लगाई हुई बाहर है माशाल्लाह से। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉट्स में जो है इस तरह मट्टी रखी है। अबीर के स्कूल में जो ऑफ है ना समर वेकेशन के लिए, तो बच्चों को कुछ प्लांटिंग के लिए कहा है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि उसमें कोई बीज वगैरह लगा दूँ। क्या हुआ? मकई के लिए, मकई के लिए आया। तो ये गुलाबों मेरी अपसेट है, गुलाबों में काफ़ी टाइम से फूल नहीं आए हैं।
और गर्मियों में यही हो जाता है ना, पौधे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि कराची में वैसे ही बहुत शदीद धूप निकली हुई है। ये है मेरी छोटी सी प्यारी सी आजकल नर्सरी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रौनक हुई हुई। और शाम में जब मैं इनको पानी डालती हूँ मुझे इतना सुकून लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बस दिल थोड़ा सा सुकून, जो कहते हैं ना दिन भर इतनी गर्मी होती है, इस टाइम पे थोड़ा इनको पानी देके सुकून मिल रहा होता है। अज़ान मग़रिब हो चुकी है, अब हम चलते हैं और मग़रिब की नमाज़ अदा करते हैं और जो है फिर उसके बाद हम अपनी बकिया काम की तरफ चलेंगे। तोड़ दिया। खूबसूरत तरीन मौसम हो रहा है इस वक्त, जो है गर्मी का बहुत ही प्यारा सा ठंडा सा टाइम होता है। इसमें पड़े हुए कीमे के चीटे। सना ये तो नहीं बोल छीटे नहीं है, बकरीद में खूब मज़ेदार कीमे डलेंगे। छीटे नहीं है। बैंगन क्यों डाल दिया, इसमें जुल्म कर दिया डिश पर। नहीं सना तुम आज कीमे हैं इसमें, हैं कीमे हैं। और यहाँ पे बन रहे हैं पॉपकॉर्न फ्लेवर वाले। बस जी पॉपकॉर्न बनाए और फ्लेवर वाले आजकल बड़े वो चल रहे हैं हमारे घर में, पॉपकॉर्न सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। तो शुक्र है अल्लाह का, ये फ्लेवर ने काम दिखा दिया, वरना सिंपल पॉपकॉर्न अबीर साहब नहीं खाते और सिंपल पॉपकॉर्न ना मुझे भी अच्छे नहीं लगते कोई ना। तो बस ये बनाने के बाद जो है मैंने रोटी की तैयारी कर ली थी और मुझे लग रहा है कि अब रात में मुझे मशीन लगानी पड़ेगी क्योंकि माशाल्लाह पानी आ गया है। तो ये थी मेरे आज की दिन भर की रूटीन, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।